काफ़ी सालों पहले सेम चीज़ हुई थी, सेम कॉलेज में, सेम हॉस्टल में, एक कैडेट के साथ। और ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छपा था। इस इंसिडेंट में एक लड़के की जान भी गई थी, वैसा ही जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। सब लोग घर में शांत हो गए थे और टेंशन में आ गए थे। मेरे पापा और अंकल वेट कर रहे थे कि मुझ में कुछ चेंज आए। इस बीच मैं अचानक से किचन में गया और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, या तो मुझे कुछ हो जाएगा या तो मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। मेरे अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कुछ पूछा। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए और मुझसे पूछा, क्या हमें स्पिरिट को बुलाकर इससे कुछ बातें करनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि वो स्पिरिट मेरे अंदर आती और फिर अंकल उससे बातें करते और सच्चाई का पता करते। मेरे मम्मी पापा ने तो सीधा मना कर दिया, पर उसके बाद अंकल ने मुझे कुछ करा और मैं ठीक हो गया। उन्होंने सबको बताया कि जिस इंसान की वहाँ डेथ हुई थी उसने मुझे पोजेस कर लिया है, क्योंकि उसकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है उसके काफ़ी सारे सपने होंगे जो अधूरे रह गए हैं। और मुझे ये पता चला कि वो लड़का भी सेम बेड पर सोता था जहाँ पर मैं सोया था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम हॉस्टल रूम में गए थे और मैंने दूसरे रूममेट को कहा था कि बेड चेंज कर ले, पर अगर हमने ऐसा ना करा होता तो शायद सिचुएशन आज डिफरेंट होती। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा था। जिस दिन हम कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कर रहे थे, उस दिन भी काफ़ी बच्चे कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करने आए थे और काफ़ी बच्चे इस कॉलेज से भाग रहे थे। उस दिन 84 कैडेट्स ने कॉलेज छोड़ा था एंड आई वॉज 85th। और तो और एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने भी ये कॉलेज छोड़ दिया था। इन सब चीज़ों के बाद मेरे पापा ने मुझे सब कुछ समझाया और शांत कराया। पर लोग अभी भी ऐसा कहते हैं कि ये स्पिरिट हमारे बीच अभी भी है और अभी भी ये हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि उसे हमारी स्मेल पता है। पर वो कभी भी किसी के भी घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि घरों में मंदिर की पूजा होती है। अब सब कुछ ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।